कक्षा 8 की जो प्रश्नावली आपकी 12.1 है पुरानी पुस्तक की, उसके हम 7वें क्वेश्चन का अब पहला वाला क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा है 25 इंटू टी की पावर -4 और अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर -8, यानी 25 गुणा टी की पावर -4 बटे में आपके 5 की पावर -3 गुणा 10 गुणा टी की पावर आपकी -8 है। इसको हल करना है आपको यहाँ पर, और इसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई इनको सॉल्व करते जाना है। जैसे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो नीचे 5 पे कुछ पावर दिख रहा है और हम जानते हैं कि जो 25 है 25 भी आपका 5 गुणा 5 हो जाता है, और 5 गुणा 5 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 2, यानी ये भी 25 भी 5 की पावर 2 आराम से हो सकता है। तो उसको हम इसी प्रकार से इसमें हल करेंगे। तो 25 की जगह पर 5 गुणा 5 लिखा, गुना की जगह गुना लगाया, टी की पावर -4 है हमने टी की पावर -4 लिखा, अपॉन में यानी बटे में आपका क्या था 5 की पावर -3, 5 की पावर -3 है, गुना ये जो आपको दिख रहा है 10 को हमने 5 गुणा 2 लिख दिया है, क्योंकि 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा, गुना टी पर पावर आपकी कितनी -8, हमने टी पर पावर आपकी -8 लिख दी है। अब देखिए 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 का स्क्वायर होगा, गुना टी की पावर -4 है, टी की पावर हमने -4 यहाँ पर कर दी, बटे में 5 की पावर कितनी है आपकी, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों को मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको क्या किया गया है। यहाँ लिखा है 5 की पावर -3 और गुणा 5। तो देखो हम जानते हैं इस पर पावर 1 हम आसान से आराम से इसको मान सकते हैं, क्योंकि उस पर अगर पावर आप 1 करते हैं तो जवाब वही 5 का 5 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, ठीक है कि नहीं। चलो तो इसको हम किस तरीके से तुलना कर सकते हैं कि ये आपका a की पावर m जैसे दिख रहा है और गुना b की पावर n जैसा ही हमें प्रतीत हो रहा है, यानी सॉरी यहाँ a लिखना होगा। ये दोनों चीज़ें सेम हैं आपकी, बस पावर अलग अलग थी। तो अगर इस तरीके की कोई अगर आपकी सर्वसंख्या होती है, यानी कोई चीज़ इस सर्वसंख्या के हिसाब किताब की दिखाई देती है, तो वो कहते हैं कि a लिख कर m और n को आप जोड़ दीजिए, यानी कि हमें 5 लिखना होगा, और m और n यानी m कितना था -3 और प्लस n कितना था, n था आपका 1, हमने n लिख दिया 1। तो ये जो आपको यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर ये जो 5 ब्रैकेट मतलब उस पर जो पावर है -3 + 1 जो दिख रहा है वो इस प्रकार से हल करने पर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर गुना में अलग से टी की पावर -8 था और 2 को हमने थोड़ा सा अलग यहाँ पर लिख दिया है। क्या ना ऐसा क्यों लिखा, मैं अभी आपको समझाऊंगा इसके बारे में। देखो 5 पे पावर 2 है तो 5 पे पावर हम 2 कर देंगे। यहाँ पे 5 पे पावर अगर हमारी 2 थी तो 5 पे पावर 2 की, गुणा में टी की पावर -4 था, हमने टी की पावर -4 लिखा, अपॉन है यानी बटे है, हमने अपॉन लगाया। ये देखिए -3 और +1 आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ने पर आपके कितने हो जाएंगे 2। तो माफ कीजिएगा -3 और 1 आपस में घटेंगी, आप इनको घटाना पड़ेगा आपको इनको, और जब आप घटाएंगे तो आप आंसर आपका आएगा 2। और 2 माइनस का क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर आपका जो संख्या है 3 आपकी बड़ी है और वो माइनस की है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन लगता है। तो 5 पे पावर हमारा इतना सॉल्व करने पर -2 यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। गुना लगाएंगे क्योंकि गुना था, टी की पावर -8 थी, टी की पावर हमने -8 लिखा और गुणा में आपका 2 लगा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, मैं इसको यहाँ पर और थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। यहाँ लिखा है 5 की पावर 2 गुना टी की पावर -4 और इसके बटे में ये जो 5 की पावर -2 है, 5 की पावर है हम यहाँ पर -2 अलग से लिख देंगे, और इसके बटे में क्या करेंगे कि जो टी की पावर 8 है हम टी की पावर -8 यहाँ पर अलग से लिख देंगे, और यहाँ पर गुना में ये जो 2 है उसको अलग से हम यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर गुना करोगे तो वही आएगा, ठीक है कि नहीं। अब ऐसा करने पर हुआ क्या है, देखो ऐसा करने से यहाँ हुआ, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि a की पावर यहाँ पर m है, a पे पावर m है, और बटे में यानी इसका मतलब क्या होता है भाग ही होता है ना, या भाग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और उस पर पावर n है, यानी संख्याएँ तो बराबर है लेकिन पावर अलग अलग है। तो क्या करना पड़ता है, वो कहते हैं a लिख दो, और a लिखने के बाद m और n को घटा दो। लेकिन केवल इतना ही बराबर नहीं दिख रहा, ये देखो t भी देखो इसी की तरीके का दिख रहा है, t और t है यानी a और a है, m और n आपके अलग अलग हैं। तो इसके लिए भी आपको यही करना है जो यहाँ पर दिया गया है। कहना क्या करना है सर, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे। तो इसमें a कौन है, इन दोनों में a है आपका 5, हम 5 लिखेंगे। m कौन है, ऊपर वाला m था यानी 2 लिखेंगे, माइनस है हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस के 2 आए हैं, देखो यहाँ पे कैसे आते अलग से हमें लिखना पड़ेगा। देखो हमने सबसे पहले m लिखा यानी कि अपने 2 को लिखा, फिर माइनस कहता है हमारा फॉर्मूला, हमने माइनस लगाया, और उसके बाद फिर लिखना है आपको n क्या बताओ, n की जगह पे -2 है तो आपको अलग से -2 यहाँ पर लिखना होगा,
ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ के लिए भी आपको गुणा लगाना है और ए लिखना है। ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए है आपका टी, हमने टी लिखा। एम लिखो, एम यानी ऊपर वाली संख्या आपकी कितनी है, माइनस की 4 है, हम माइनस के 4 लिख लेंगे और फिर माइनस लगाइए फॉर्मूले वाला। और एन, एन मतलब आपका -8 है, तो आपको अलग से ब्रैकेट में -8 को लिखना पड़ेगा और गुणा में 1/2 जो था उसको हम यहाँ पर अलग से लिख लेंगे। वहाँ ऊपर नहीं है गुणा, यहाँ नीचे है, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, इतना तो हमने यहाँ पर लिख कर आपको बताया ही था, ठीक है कि नहीं। तो इसमें देखो इतना, ये जो दोनों नीचे ऊपर लिखे हुए थे वो सीधा इतना हो जाएंगे, यानी ये चीज़ आपके सीधे ऊपर पहुँच गई। गुना ये वाली जो चीज़ नीचे ऊपर थी वो भी कितनी हो जाएगी, टी की पावर -4 माइनस ब्रैकेट में -8 अलग से ये हो गए, और बटे में ये जो 2 है वो इन दोनों के ही बटे में पहुंच जाएगा आपका दोनों। ये जो 2 है वो इसके नीचे ही था, ये बटे में आपका 2 पहुंच जाएगा। क्या ना, ठीक है। 5 की जगह 5 लिखिएगा, 2 की जगह 2 लिखिएगा। ये जो माइनस है, इस माइनस का गुणा जब इस माइनस के साथ होगा, इसका ब्रैकेट का मतलब हम सभी जानते हैं माइनस होता है, इस ब्रैकेट का मतलब हम सभी जानते हैं कि मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो आपके प्लस के 2 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। गुना टी की जगह पर टी लिखेंगे, -4 तो -4 ही रहेगा, लेकिन माइनस और माइनस का जब इस ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, -4 और -4 गुना करेंगे तो प्लस के आपके 8 हो जाएंगे। और बटे में कौन घूम रहा था, 2 घूम रहा था, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमें इसी चीज़ को आगे हल करना है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ लिखा क्या क्या था, उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे और आगे फिर इसको देखते हैं कि क्या क्या होगा यहाँ। तो देखो ये जो 5 की पावर 2 + 2 है वो कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 4 हो जाएगी। गुना टी था, आपको टी लिखना है, और क्योंकि 8 और 4 आपस में घटेंगे, यहाँ पर आपको घटाना होगा इनको, और जब आप इनको घटाएंगे तो आपका जवाब होगा प्लस के 4 होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, प्लस की, इसलिए आंसर आपका ये जो पावर है टी पर वो प्लस के 4 हो जाएगी। और बटे में कितना है छात्रों, आपका 2 है, हम इतने को लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। चलो लेकिन अभी इतना आपका सॉल्यूशन नहीं है, इसको और थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। कहना सर कैसे सॉल्व करना है, देखो 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 की पावर ये जो 4 होती है इसका मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 4 बार कीजिए। देखिए 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा, ठीक है। 25 का गुणा 5 में कीजिएगा 125 आएगा, और 125 का गुणा आप जब 5 में करेंगे तो 625 आएगा। यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 जा 625, ठीक है कि नहीं। तो इतने को हल करने पर जो आपका 625 आपको दिख रहा है उस प्रकार से आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। टी की पावर अलग से 4 थी, उसके साथ गुणा में लिख देंगे और बटे में 2। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सिंप्लीफाई जो है यहाँ पर कर दिया है, सॉल्व कर दिया उसको।